नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसके सेकंड चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसको आज हम देखेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए याद करेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने दिया? तो गरीबी की कुचक्र की अवधारणा ऑप्शन नंबर सी रैगनर नॉक्स ने दिया। यानी गरीबी एक बुरा चक्र है, इसकी जो अवधारणा है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नॉक्स ने दिया। वह मापदंड क्या है जिसके द्वारा देश की आर्थिक संपन्नता एवं विपन्नता का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी देश की आर्थिक संपन्नता एवं विपन्नता का प्रतीक आय माना जाता है। आय ही हुआ साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति हो या राज्य हो या देश हो, उसकी संपन्नता और विपन्नता मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत आबादी गुजर बसर करती है? तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे 41.4% यानी 41.4%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली आबादी की संख्या 41.4% है। यानी 100 लोगों में 41 लोग, लगभग 41 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। दो 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 2008-9 के अनुसार बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है 2008-9 में 25,494 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है? तो बिहार का जिला पूछा है, तो बिहार का जिला शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। राष्ट्रीय आय किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। तो कितने वर्षों में? मतलब राष्ट्रीय आय किसी देश में दिए गए कितने वर्षों में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 वर्ष में। यानी राष्ट्रीय आय किसी देश में 1 वर्ष के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य से लगाया जाता है। बाई बराबर सी प्लस आई का फार्मूला किसने दिया? जहाँ पर बाई है राष्ट्रीय आय NI, सी है कंजप्शन उपभोग और आई है इन्वेस्टमेंट। तो ये फार्मूला किसने दिया? ये फार्मूला आपका ऑप्शन नंबर बी केन्स ने दिया। यानी आपका सही जवाब हो जाएगा केन्स। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CSO। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा CSO। राष्ट्रीय आय की गणना
CSO संस्था के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की कितनी धारणा है? राष्ट्रीय आय के बारे में कौन कौन सी धारणा है, तो वो कितनी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 धारणा है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पर आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीसा की भयानक मंदी कब से कब तक चली? तीसा की भयानक मंदी कब से कब तक चली? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 से 1933 तक। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने लगाया? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन बताया, या उन्होंने ही बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय कितना है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? 1869, 1867, 1868, 1870। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया। और किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी किताब है? दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, नेताजी या गांधी जी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की किताब है, जिसमें उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय मात्र 20 रुपया बताए हैं। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय होती है, एवरेज आय होती है। देश का एवरेज आय इनकम है, यानी देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन सी संस्था करती है? NSSO, WDR, CSO, NI? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। राष्ट्रीय आय की गणना में कितने तरह की कठिनाइयाँ आती हैं? तो राष्ट्रीय आय की गणना में 3 तरह की कठिनाइयाँ आती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या इनमें से सभी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तीनों है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष मतलब लेखा जोखा वर्ष। भारत का जो एक साल की जो लेखा जोखा वर्ष है कि कौन से कितने
काम हुए, कितने रुपये खर्च हुए या आए, इस सब का लेखा जोखा कब तक होता है हमारे देश में। 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 सितंबर से 31 अगस्त। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की क्रिया पूरी होती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। किनके द्वारा सन 1925 से 29 में दिया गया आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था? यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, यहाँ राष्ट्रीय आय छूट गया है। किनके द्वारा सन 1925 से 29 में राष्ट्रीय आय में दिए गए आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भिक्के आर.वी. राव। यहाँ पर भिक्के नहीं है, आर.वी. राव है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरे भारत में कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो पूरे संपूर्ण भारत में, भारत के 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। पूरे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? अभी सबसे कम वाला राज्य था, अभी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला आय पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पूरे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा हो जाएगा। पूरे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, यहाँ पर राज्य नहीं होगा, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होगा। केंद्र शासित। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही आंसर, पूरे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ है। भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? तो भूमि का पारिश्रमिक आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगान के रूप में मिलता है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः कितने विधियों से की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। ऐसे टोटल 5 विधि है, लेकिन इसमें मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये 3 विधि मुख्य रूप से है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए